मुराद कीजिए कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। देखिए, शायरी दो तरह की होती है। एक वो जो बाहर के पत्थर को बर्दाश्त करती है और बाहर की खबरें देती है। कल को मीडिया न्यूज़ छापेगा और बेशक सच्ची खबर छापेगा कि मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, लेकिन मीडिया बाहर की खबर छापता है। मीडिया वालों इजाज़त दो तो शायरों के लिए एक जुमला कह दूं कि मीडिया बाहर की खबर छापता है, शायरी दिल की खबर बताती है कि अंदर क्या क्या होता है। और ये हर शायर नहीं बता पाता, उसके लिए कम से कम वसीम बरेलवी के पहलू में बैठने का सलीका होना चाहिए। बाहर की शायरी वो है जो आपको मंजरनामे पेश करती है, लेकिन एक शायरी वो है जो जज्बों का कंकर खामोशी के तालाब में एहसासात के दरिया में फेंकती है, और वो लहरें उठती हैं और फिर वो दरिया समंदर में कैसे तूफ़ान उठाता है, वो जज्बा खामोशी से बैठे तमाशगीर की तरीक़े से देखती है। आइए शराफत और संजीदगी जिसका माबहिल इम्तियाज़ है, उस शायरी की तरफ चलते हैं। वसीम बरेलवी के लिए एक जुमला कहने का जी चाहता है कि चाहे वह उर्दू के शायर हों या हिंदी के कवि, दोनों के लिए आपकी शायरी ऑक्सीजन का काम करती है। आप तशरीफ़ ले आएँ। वैसे तो एक आंसू भी बहा कर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफ़ान हिला भी नहीं सकता। इन खूबसूरत मिसरों के खालिक प्रोफेसर वसीम बरेलवी। थोड़ी देर के लिए आप लोग खड़े हो जाएं, एक लम्हे के लिए, और इस्तकबाल करें प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। यह मुशायरा आपके हवाले। जिंदाबाद, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत कामयाब मुशायरा जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी आपसे। बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। मुशायरे की कामयाबी का बहुत ज़िक्र हुआ, होना भी चाहिए। वाक़या ये है कि ये मुशायरा एक नेमत की तरह दिखाई दे रहा है। कितने अरसे के बाद इतने चेहरे एक साथ देखने को मिले हैं, आंखें तरस गई थी इस मंज़र को दोहराने के लिए। हकीकत यह है कि जब चारों तरफ चीज़ें खुलने लगीं, पहली और दूसरी लहर की सफाकियाँ जो थीं, उन्होंने किस बुरी तरीके से इंसानियत को मजरूह किया। उसके बाद जब यह आलम हुआ कि कुछ चीज़ें खुलने लगीं, तो मुतलाशी थी निगाहें कि किसी तरीके से वो माहौल भी खुल जाए जिसमें हम और आप एक दूसरे से मुखातिब होते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करते थे। मैं दुआएं देता हूँ अज़ीज़ मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कि वो दर इन्होंने खोला है, और ये दर खुदा से ये दुआ है कि दर इस तरीके से खुले कि सिर्फ आज आप जिन लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं, मुकेश साहब ने बताया है कि एक तवील सिलसिला है जो आगे आने वाला है। तो यकीनन मेरी दरख्वास्त होगी कि बहुत से शोरा वो हैं जो सिर्फ मुशायरों के हवाले से अब लोगों तक जाया करते थे, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, और आइंदा आने वाली सोबतों में, आइंदा आने वाले मुशायरों में उनकी नुमाइंदगी भी हो, ताकि आपकी प्यासी आँखें अपने और महबूब शोरा को देख सकें, उनका कलाम सुन सकें, उनसे मोहब्बतें लुटा सकें। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ, और वाक़या ये है कि अब ये शख्स से शख्सियत बनते जा रहे हैं, इसलिए कि जिस तरीके से रिवायतों की परस्तिश कर रहे हैं,
रिवायतों को निभा रहे हैं, वो इनका ही कलेजा है मुख्तार साहब का। मैं 4 मिसरों से बात यहाँ से शुरू करता हूँ। एक पहलू है, यहाँ पर अहले नज़र मौजूद हैं, हमारे ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो खड़े होकर शायरी की इस तरीके से पजीराई कर रहे हैं, काश उन्हें भी कुर्सियाँ मिल जाती। हालांकि कुर्सियों के लिए दरख्वास्त करने की मेरे पास तो कोई ऐसी का तरीक़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप खड़े होकर सुने या बैठ कर सुने। शेर पेश करता हूँ कि मोहब्बत, 4 मिसरे नज़र करता हूँ इरशाद है। आज के दिन के हवाले से, आज के मिशन के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइए कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, अनजान साहब, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। अब 2 मिसरे दे रहा हूँ, यहाँ दिल्ली की भी आजमाइश है और जाहिर बात है कि मेरी भी, कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। और फरमाएंगे, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हज़ारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, हज़ारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हज़ारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। मार्च के महीने में एक शेर हुआ था, फिर उसके बाद 3-4 शेर का और इजाफा हुआ। मैं उस कर्ब को पेश करना चाहता हूँ जो उस वक्त मैंने महसूस किया था, इजाज़त हो पेश करता हूँ। वो मार्च मैं क्यों कह रहा हूँ, शेर सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए, नए शेर हैं, पेश करता हूँ कि आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा। जागो एकदम से मिस्र पे, आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। अरे वाह 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 वाह। आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा, आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। वाह वाह पैमाना वाह। भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। महफिल में राह में कि किसी, महफिल में राह में कि रखा जाए कब्र पर। मुलाहिज़ा फरमाए, मज़मून पेश करता हूँ कि झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, महफिल में राह में कि रखा जाए कब्र पर, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा। वाह 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 वाह। ये शेर ज़रा और आपकी तवज्जो चाहता था, पता नहीं मैं महरूम रह गया आपकी पजीराई से। महफिल में राह में कि रखा जाए कब्र पर, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा। 2 शेर और याद आते हैं, मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, तीर, दिल्ली वाले हैं सुनेंगे, मतलब कि तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। वाह वाह वाह। तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी ज़िंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी ज़िंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। कौन सी सूरत बदल, वाह 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 वाह। कौन सी सूरत बदल दी ज़िंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। आइए चंद शेर यूँ मुलाहिज़ा फरमाएँ कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां, देखिए अगर ज़रा भी आपकी तवज्जो हटी तो मुझे, हाँ,
बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बस आपकी तवज्जो का तालिब मुलाज़ा कीजिए कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। वाह 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 वाह। अब ये शायरी अगर आपको सुनने के लिए आपने अब तक ज़हमत फरमाई है तो मेरा साथ दीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत कर सकूं। आपकी तवज्जो का तालिब मुलाज़ा कीजिए, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। वाह 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 वाह। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब शेर नज़र करूँगा, आपकी तवज्जो भी चाहूँगा, मुलाज़ा फरमाइए। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता था, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। मुलाज़ा फरमाए, मुशायरा मुशायरा शेर सुने भैया, थोड़ी प्लीज़ मुलाज़ा कीजिए। आप देखिए पूरा गज़ल का आहंग बिखर जाएगा अगर आपका तो आपका साथ छूटा। मुलाज़ा कीजिए कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। मुलाज़ा फरमाएँ कि शोर होता था, मुलाज़ा कीजिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर होता था तो कानों, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। अब तो ये हाल है, अब शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। आखिरी शेर इस सिलसिले का मुलाज़ा फरमाएँ कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। वाह 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 वाह। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे। और आखिर में इस गज़ल के चंद शेर सुना कर इजाज़त लेता हूँ, वक्त मेरे ख्याल में पूरा हो रहा है। मतला यूँ है, मुलाज़ा फरमाइए, मतला पेश करता हूँ कि न वसीम सर, एक गज़ल या गीत तरन्नुम में ज़रूर हो जाए, और आपके लिए वक्त की कोई पाबंदी मुख्तार भाई भी नहीं करेंगे। ये इस वक्त जो निज़ामत है वो सामीन की वकालत का नाम है। मैं इन सब की तरफ से वकील बन के आपकी अदालत में एक गुजारिश रख रहा हूँ। देखिए, हाँ, वो असल में आज के मुशायरे में चूँकि थोड़ी वक्त की पाबंदियाँ हैं तो मैं कोशिश करता हूँ आपके हुक्म की तामील भी हो जाए, मैं शेर भी पेश। वो तो आप गीत की फरमाइश कर रहे हैं, मैं गज़ल का इस वक्त माहौल चल रहा है, अब इजाज़त दीजिए मैं गज़ल ही पढ़ दूँ आपकी खिदमत में। मुलाज़ा फरमाइए कि तुम्हें हक़ दे दिया किसने दियो, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। बहुत अच्छी महफिल है, इजाज़त दीजिए कि मैं जी खोल के आपको सुनाऊँ ये शेर प्लीज़। बहुत एहसासात के शेर हैं, आप पहुँचेंगे मुझे खुशी होगी। मतलब सुनिए कि इरादा तुम्हें हक़ दे दिया, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक़ दे दिया, यही हुआ है। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक़ दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का,
तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। क्या बात है, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। मिसरा देता हूँ, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का। वाह 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 वाह। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, ज़माना है ज़माने की निगाहों में न आने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में न आने का। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो, कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो, कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। और आइए, हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख़ का एक मौजू है, एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है। तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का, मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का, मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। अरे भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, तुम्हारे लौट आने का। और जितने भी मज़ाहिब और जितने भी प्रीचिंग्स और जितनी तालीमात और जितने सरमन्स आए हैं, उन सबको पेश नज़र रखिए। और मेरा ये आखिरी शेर आपके पास तोहफे के तौर पर पहुँचे। मुलाज़ा फरमाइए कि मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, ये मैं ही था। सुनो दिल्ली वालों, शेर ले जाना अपने साथ। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक, ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक। अरे समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक, ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक। समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। देखिए, अब आपका हुक्म है, मैं कोशिश करता हूँ। एक पुरानी गज़ल, असल में पुरानी चीज़ जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो नई से बेहतर हो जाती है। तो ये हो सकता है कि गज़ल आप तक कुछ हवालों से पहुँची हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की, पेश करता हूँ। आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा। गहरा मतला है, अगर आपने यहीं से मूड बना दिया तो गज़ल इंतहा तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, कुछ कांपता रह गया। वाह वाह वाह। उसके होठों पर कुछ कांपता रह गया। रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वाह वाह वाह। दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले
सच बोलता रह गया, वाह 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 वाह। और मैं था कि सच बोलता रह गया। एक शेर पेश कर रहा हूँ, आप बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत नवाज रहे हैं। देखिए इस शेर को महसूसात के ज़रिए आप समाज फरमाएंगे तो लुत्फ़ लेंगे। पेश करता हूँ कि वो मेरे सामने ही गया और मैं, सुने क्या हज़रात, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जल। और मक्ता आपकी मोहब्बतों की नज़्म पेश करता हूँ कि उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया, और वो जी बहुत बहुत नजर आना जरूरी है, कह रहे हैं। अच्छा ठीक। मुख्तार भाई का, अरे सुनिए, मुख्तार भाई चाहते हैं एक गजल और हो जाए, चाहे वो नजर आना जरूरी है या जो समझे, या एक गीत हो जाए। अच्छा ठीक ठीक भाई। सर अगर याद हो तो इस महफिल की जान, इस महफिल के रूह रवा, इस महफिल के मुहर्रिक हमारे और आपके सबके मोहतरम और अज़ीज़ मुख्तार अब्बास साहब नकवी का नकवी साहब का एक गज़ल के लिए हुक्म है, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी उनकी तायीद फरमाएंगे। मैं उनके फरमाने के मुझे एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। मतलब यूँ है कि उसूलों पर जहाँ आँच आए, यार बस 3 मिनट की बात है, 3-4 मिनट जी लगा के सुन लीजिए ताकि मैं भी खुशी खुशी जाऊँ, आप भी घर खुशी खुशी मुराद कीजिए कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, और जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है।
मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। और हिंदुस्तानी ख़वातीन, हिंदुस्तानी औरत, हिंदुस्तानी महिला को जहन में रखिए और मेरा ये शेर सुनिए। जिस तहज़ीब की परवरिश, जिस तहज़ीब के दामन में उसकी परवरिश होती है, माहौल में परवरिश होती है, उसका एक नमूना इसके अंदर आपको नज़र आएगा। पेश करता हूँ कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। मुशायरा अपनी कामयाबियों के आखिरी ज़ीने और आखिरी मरहले में है, अपने अंतिम सोपान पे है।